नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ और हाल ही कार्य व्यवस्थार्थ राजकीय महाविद्यालय बोली। कार्ल मार्क्स का अध्ययन अपन कर रहे थे। मार्क्स के 3 प्रमुख सिद्धांत: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इनका अपन ने पिछले वीडियोस में अध्ययन किया। आज अपन कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देखेंगे। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स अपनी पुस्तक वैल्यू, प्रॉफिट एंड प्राइस में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है। कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक वैल्यू, प्रॉफिट एंड प्राइस में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्री रिकार्डो से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्री रिकार्डो से प्रभावित है। रिकार्डो का कहना है कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण श्रम करता है, इसलिए राज्य को पूंजीपति पर कर नहीं लगाना चाहिए। रिकार्डो क्या कहता है? किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण श्रम करता है, इसलिए राज्य को पूंजीपति पर कर नहीं लगाना चाहिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिकार्डो राज्य व पूंजीपति के संबंधों को तो परिभाषित कर देता है। क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स? कि रिकार्डो राज्य व पूंजीपति के संबंधों को तो परिभाषित कर देता है, किंतु पूंजीपति व श्रमिक के सिद्धांतों को परिभाषित नहीं करता। रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो पूंजीपति व राज्य के संबंधों को तो परिभाषित कर देता है, किंतु पूंजीपति व श्रमिक के संबंधों को परिभाषित नहीं करता। मार्क्स के अनुसार श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है उसका अंतर अतिरिक्त मूल्य है। कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य किसे कहता है? श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है उसका अंतर अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु की कीमत अथवा मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए, किंतु पूंजीपति श्रमिक को वस्तु की कीमत का बहुत कम भाग देकर अधिकांश अपने पास रख लेता है। पूंजीपति वस्तु की कीमत का जो भाग अपने पास रखता है वही अतिरिक्त मूल्य है। क्या कहता है मार्क्स? किसी वस्तु की कीमत अथवा मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए, परंतु पूंजीपति श्रमिक को वस्तु की कीमत का बहुत कम भाग देकर अधिकांश भाग अपने पास रख लेता है। पूंजीपति वस्तु की कीमत का जो भाग अपने पास रखता है वही अतिरिक्त मूल्य। या सिंपल भाषा में कहें तो श्रमिक जो पैदा करता है, जो प्राप्त करता है, उसका अंतर अतिरिक्त मूल्य। और ये अतिरिक्त मूल्य ही श्रमिकों की दयनीय स्थिति का कारण है। कार्ल मार्क्स के अनुसार ये अतिरिक्त मूल्य ही श्रमिकों की दयनीय स्थिति का कारण है।
अतिरिक्त मूल्य को अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी वस्तु की बाजार में कीमत 1,000 रुपए है और उसको पैदा करने में, उसे बनाने में, उसको उत्पन्न करने में, उस वस्तु को उत्पन्न करने में, उस वस्तु को बनाने में, पैदा करने में 700 रुपए का खर्चा आया। वस्तु की लागत 700 रुपए है और उसकी कीमत या उसको बेचा है 1,000 रुपए में। बीच का जो 300 रुपए है वो पूंजीपति खा जाता है, जबकि वो वास्तव में है श्रमिक का। वस्तु की जो लागत 700 रुपए और उसको बेचा 1,000 रुपए में, बीच का जो 300 रुपए का मार्जिन है, लाभ है, वो उसका हकदार कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक है, परंतु उसे वास्तविकता में कौन खा जाता है? पूंजीपति। और ये जो अतिरिक्त मूल्य है, ये जो पूंजीपति खा जाता है, यही श्रमिकों की दयनीय स्थिति का कारण है। तो ये कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत अपनी पुस्तक वैल्यू प्रॉफिट एंड प्राइस, पुस्तक का नाम है वैल्यू प्रॉफिट एंड प्राइस, इसमें यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। रिकार्डो से प्रभावित है, ये अर्थशास्त्री रिकार्डो से प्रभावित है। मार्क्स के इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना भी की जा सकती है। मार्क्स इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में पूंजी व मानसिक श्रम की अवहेलना करता है। अतिरिक्त मूल्य जो वस्तु की लागत और वस्तु की कीमत, वस्तु की लागत और उसको जो बेचा है जिसमें, उसके बीच का जो अंतर है, उसको वो अतिरिक्त मूल्य कहता है कार्ल मार्क्स। और ये कहता है कि इस पर हक श्रमिक का है। तो वस्तु को पैदा करने में, कारखाने लगाने में पूंजी की भी आवश्यकता होती है और शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम भी लगाया जाता है। तो मानसिक श्रम पूंजीपति का ही होता है। अगर वैसे देखें तो पूंजीपति का मानसिक श्रम होता है, तभी जाके कोई कंपनी स्थापित होती है। तो कार्ल मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में पूंजी व मानसिक श्रम दोनों की अवहेलना करता है। इस प्रकार उन्होंने अपना अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया और इस अतिरिक्त मूल्य को ही श्रमिकों की दयनीय स्थिति का कारण माना। धन्यवाद। जय हिंद।